यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक। कहा अगले आदेश तक यह रोक जारी रहेगा। प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसे लेकर के पूरे देश में जो यूजीसी कानून को लेकर आंदोलन चल रहा था उनको कुछ राहत मिली है, लेकिन सावधान, इसमें नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है। इस कानून को हटाने में अमित शाह का कोई योगदान नहीं है। यह दोनों तो चाहते थे कि सड़कों पर मल्ल युद्ध हो, सड़कों पर पटका पटकी हो और जातीय दुर्भावना से ग्रसित होकर के आपस में बच्चे मारपीट करें। ऐसा ही कानून इस बंदे ने बनाया था। इतना बड़ा देश है, 100-200 शिकायतें आ गई और उन शिकायतों की पुष्टि भी नहीं हो पाई। अब असली खामी क्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा, यह है सीजीआई सूर्यकांत जी और जस्टिस जय माल्या। ठीक है, शिकायत किसी ने कर दिया, ओबीसी ने कर दिया, किसी एसटी ने कर दिया और शिकायत मिथ्या पाई गई तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन है। एससी एसटी एक्ट सबसे खतरनाक है, लेकिन उसमें भी है कि यदि मिथ्या शिकायत है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बहुत से लोग ऐसे जेल भी गए हैं जो पैसे ले लेते हैं, जाकर के सुलह कर लेते हैं, मिथ्या अभिकथन करते हैं। उन महिलाओं को भी कोर्ट ने दंडित किया है जो फर्जी दुष्कर्म के आरोप लगाती हैं। लेकिन इस मामले में अरे भैया, बच्चे शादी विवाह में जा रहे हैं, अब मित्र के मम्मी को मम्मी कह रहे हैं, पापा को पापा कह रहे हैं, सब खत्म हो गया। लेकिन अगर दुर्भावना से कोई ग्रसित है इस देश में तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री और यह लोग, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पागल आदमी, यहां से पैदल, घुटने में जिसका दिमाग है वही अध्यक्ष था इसका, और 30 लोगों की कमेटी थी। 16 लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। आधे तो पढ़े ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है। कुछ लोगों का यह कहना है कि साहब हम तो ऐसा नहीं किए थे, यूजीसी ने ही ऐसा कर दिया। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में पूरा फात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की है, तो देश को तबाह करने का जिसने ठेका दे लिया है। अब कि हम बच्चों को बांटेंगे, आपस में जात में बांटेंगे, वर्ग में बांटेंगे और अगली बार भी हम छक्का मारेंगे। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, देश संविधान से चलेगा, आपके बकबक करने से नहीं चलेगा। संविधान के आलोक में यह पूरी तौर पर जो नियम बनाया गया था यह बेबुनियाद है, आधारहीन है और संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। सभी जानकार लोग पहले ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, लेकिन यह पगली झांक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की एक भी नेता की औकात नहीं है। हो सकता है आदित्यनाथ योगी को कान पकड़ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए यह दोनों ऐसी साजिश कर रहे हो, क्योंकि योगी भी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। बहरहाल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्टूडेंट एससी एसटी के लिए जो आप अलग से हॉस्टल की बात कर रहे हैं, जिन्हें आप बता रहे हैं कि वह सुरक्षित हैं, आपने कभी देखा इसको कि उनका जो आर्थिक स्तर है सामान्य लोगों से अच्छा है और उन्हें आप अलग से हॉस्टल दे रहे हैं? किसी के दलित वर्ग के, बैकवर्ड के आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, प्रोफेसर हो गए, रीडर हो गए, एसडीएम हो गए, वैज्ञानिक हो गए, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ेंगे, अलग नैनीताल में पढ़ेंगे, देहरादून में पढ़ेंगे, विदेशों में जाकर के कोचिंग करेंगे और आरक्षण का लाभ भी लेंगे। तो देखिए, इस मामले पर तो उनको भी इस बात के लिए सोचना चाहिए। मैं पहले भी कह रहा था दलित वर्ग के बच्चों से, ओबीसी से, कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, इस नियम को समाप्त करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। अरे बच्चे घुल मिल करके आगे सभी का बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, सभी घुल मिल करके एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, एक साथ भोजन बनाना, हा करना, उनका छीन करके खाना। चाय नहीं पिलाओगे, अबे नहीं करोगे क्या जी, ऐसे करके सब आपस में बातचीत करते हैं। कोई भेदभाव रह गया है क्या? लेकिन यह दोनों लुच्चा लफंगा तो मैं इनको नहीं कह सकता, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को, लेकिन लुच्चा और लफंगा भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जैसा कृत्य इन लोगों ने किया है। अब लग रहा है घड़ा भर गया है, अवसान का समय शुरू हो रहा है। बहुत दिन तक फरेब, झूठ और इस तरह का नहीं होगा। दोस्तों, आज के दिन इतना ही। फिर मैं ऐसे तमाम विषयों पर कानूनी तमाम प्रावधानों को बताते हुए आगे आऊँगा और आपका स्नेह अर्जित करूँगा। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।